एक टाइम हुआ करता था जब लोग जो है कर्व डिस्प्ले के दीवाने थे। सैमसंग ने जब इंट्रोड्यूस किया था अपना वन साइड वाला कर्व, फिर फ्लैट कर्व, क्वाड कर्व, लोग जो है दीवाने हो गए थे। लोग जो है शो ऑफ करते थे फोन को खरीद करके, और वो कहते थे कि यार मार्केट में कुछ नया आया है, मतलब इसको यूज करके देखो मजा आ जाएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है अभी भी कर्व डिस्प्ले के फैन है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कर्व डिस्प्ले जो लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कुछ लोग जो है कर्व डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा हेट करने लगे हैं। शायद 80% लोग, और उनमें से मैं खुद भी एक हूँ। और उनमें से मैं खुद भी और उनमें से मैं एक हो सकता हूँ, या फिर एक आप हो सकते हो। देखो, मैं बात बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब कर्व डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, लेकिन अचानक से उसकी फैन फॉलोइंग के जो लिस्ट है वो कम होते चले गई, और एक टाइम पे अब शायद ऐसा है कि लोग कर्व डिस्प्ले पसंद भी ना करें। अब देखो, कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो कि हर चीज का अच्छा और बुरा होता है। जैसे कि मेरे वीडियोस को हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना भी लगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, कहानी बहुत ही सिंपल है। कर्व डिस्प्ले लोग पसंद इसलिए करते थे कि जब वो मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो इन एंड फील उसका बहुत ही तगड़ा था। लोग इस तरीके से जब फोन को पकड़ते थे तो उन्हें लगता था कि वाह क्या ही पकड़ लिया। लेकिन उनका कॉन्स ये था, मतलब कि उसका जो बुराइयां था वो कुछ इस तरीके से था कि उसमें जो है एक्सीडेंटल टच बहुत ही ज्यादा होते थे। जैसे जब वो वीडियो देख रहे होते थे तो साइड से बेजल्स बहुत ही शार्प दिखाई पड़ता था, हाथ से टच हो जाता था। और एक सबसे बड़ा उसका जो कॉन्स ये था कि जब वो गिरता था तो उसका जो चोट है वो सीधे ओनर के दिल पे लगता था। क्योंकि सच पूछो तो जो फ्लैट डिस्प्ले होते हैं जब वो गिरते हैं तो वो काफी ड्यूरेबल होते हैं, और जो टूटने का चांस है 80% तक कम हो जाता है। लेकिन कर्व डिस्प्ले के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कर्व डिस्प्ले अगर आप ले रहे हो, चाहे वो आज 2025 ही क्यों ना हो, अगर आपका एक बार कर्व डिस्प्ले सही से गिर गया तो तबीयत से आपके पॉकेट से 15-20 हजार रुपए निकल जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम 12-13 हजार रुपए आज के टाइम के हिसाब से तो निकल ही जाएंगे। तो कर्व डिस्प्ले होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वो गिरने पे कोई चांस बचता नहीं था। एक और भी है, फ्लैट डिस्प्ले में होता यह है कि अगर आप फ्लैट फोन लेते हो, जैसे कि मेरा रेनो 14 फ्लैट डिस्प्ले है। बहुत सारे, अब देखो, मुझे पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन इसलिए पसंद आता है क्योंकि उसका टेम्पर ग्लास लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है, स्क्रीन गार्ड लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। सच पूछो तो 70-80 रुपए में, 60 रुपए में एक आराम से हाई क्वालिटी वाला टेम्पर ग्लास उसमें लग जाता है बिना किसी कचकच मचमच के। लेकिन कर्व डिस्प्ले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्व डिस्प्ले में होता यह है कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो लोग दूर से ही आपको रईस समझ लेते हैं और आपको 250-300 रुपया सिर्फ टेम्पर लगाने का ही लेते हैं। और वो टेम्पर नॉर्मल नहीं होता है, वो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है जो आपके फोन के साथ से फिट बढ़ जाए, फिर उसके ऊपर ग्लू डाला जाता है। ग्लू डालने के बाद आपका टेम्पर लगाया जाएगा, फिर यूवी लाइट उसके ऊपर दिया जाएगा। और अगर सच पूछो, इससे आपके फोन के स्क्रीन की लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक दुकानदार के पास में गया था और मैंने पूछा था उससे कि जो यूवी टेम्पर आप लगा रहे हो क्या वो परमानेंटली चिपक भी जाता है। तो उसका कहना ये था कि हाँ, ये चिपक जाएगा। अगर इसे 3 महीने के बाद नहीं निकालोगे तो ये जो है इस तरीके से धूप के गर्मी के साथ और ज्यादा मेल्ट होकर के हार्डली चिपक जाएगा, और फिर इसे निकालने में मशक्कत करनी पड़ेगी, और मे भी आपका डिस्प्ले भी बाहर आ जाए। और बहुत सारे ऐसे केस में मैंने देखा है कि जो समझ रहे हो ना, जो कर्व डिस्प्ले होता है उसका स्क्रीन मैंने बहुत बार बाहर भी आते हुए देखा है। कितना लोग तो ऐसा होता है जो अपने स्क्रीन को ही डैमेज कर लेते हैं। अगर वो स्क्रीन ओलेड हुआ या टीएफटी हुआ, एलसीडी पैनल हुआ, तो 100% वो डैमेज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अब बहुत हद तक जो है एक्सीडेंटल टच को कंट्रोल किया गया। कहने का मतलब यह कि अगर आप कर्व डिस्प्ले लेते हो, उसे इस तरीके से पकड़ते हो, होल्ड करते हो, जनरली लोग इस तरीके से पकड़ के फोन को चलाते हैं। अगर वीडियो चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो होता यह है कि वो एक्सीडेंटल टच बहुत ज्यादा होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन उसका क्या फायदा, होता तो यही है कि वो कर्व है। अब देखो, एक टाइम, अब देखो, लोग जो है, मैंने बोला था ना कि लोग जो है उससे हेट कर रहे हैं कर्व से। पहले होता यह था कि लोग जो है अमीरों को वो फोन में दिया गया था, अमीरों को वो फोन दिया गया था, और अमीर लोग उसका यूज मतलब फ्लैक्स करने के लिए करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब 12 से 15 हजार, 20 हजार के फोन में कर्व डिस्प्ले आने लगा है। और देखो, कहीं ना कहीं मार्केट जो है मतलब मिड रेंज में कर्व भर चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो स्टैंडर्ड लोग जो है मतलब जो पसंद कर रहे थे कर्व का, वो क्रेज उनका तरफ से खत्म हो चुका है। और अगर मेरे से पूछो फ्लैट डिस्प्ले का फायदा, तो ये बहुत ज्यादा फायदा है। पहला, आपको टेम्पर मिल जाएगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, व्यूइंग एंगल काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर्सनली अगर मेरा चॉइस पूछो तो मैं कर्व डिस्प्ले कभी शायद ना पसंद करूं। एक बात और आता है कि क्या कर्व डिस्प्ले सस्ता आता है? बिल्कुल भी नहीं। कर्व डिस्प्ले काफी महंगा आता है, और उसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को काफी अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ा। जैसे कि आज के टाइम में सैमसंग का फोल्ड हो गया, ओप्पो फोल्ड हो गया, एक्स फोल्ड हो गया, वो काफी इस तरीके से वो मुड़ जाता है और काफी स्लिक प्रोफाइल उसका रहता है। ये भी कहीं ना कहीं कर्व टेक्नोलॉजी का ही कमाल है।
आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको रोलिंग डिस्प्ले मिले, अपने फ़ोन को आप अपने हाथ में इस तरीके से रोल कर लो। हाँ, एनिमेशन में कुछ दिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, और अगर इस वीडियो से आप लोग इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, चाहो तो अपने आचार विचार प्रकट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।